जा रहे हैं सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए आप जब भी सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आएगी। अब इसमें नए पार्ट को खोलने के लिए आप फाइल में जा कर के न्यू में जा सकते हैं या होम बटन को क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एन दबा सकते हैं। ये डायरेक्ट शॉर्टकट रहता है आपके सिस्टम से। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाएं और आप एक न्यू विंडो खोल लेंगे। आप न्यू खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको विंडो अपीयर होगी। अगर आप होम को दबाएंगे तो भी ऐसे ही विंडो ओपन होती है, बट आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स ये दिखने के लिए मिलते हैं। होम में जाने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, न्यू, असेंबली, ड्राइंग। हम धीरे धीरे एक एक करके सभी को देखेंगे कि क्या है ये, और उस हिसाब से हम अपने पार्ट को ड्राइंग करेंगे। अगर कोई आपके पास एग्जिस्टिंग पार्ट है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट में चलते हैं। न्यू पार्ट, इट विल टेक सम टाइम। इस तरह से आपके पास स्क्रीन ओपन होगी जिसमें कि इस स्क्रीन पे आप अपना डिज़ाइन करेंगे कंपोनेंट को। नए स्केच को करने के लिए आपके पास यहाँ पे फीचर स्केच है। कभी भी हम सॉलिडवर्क्स में जो भी काम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा स्केच से स्टार्ट होता है। तो आप न्यू पार्ट ड्राइंग करने के लिए आप सबसे पहले स्केच पे क्लिक करेंगे। जब स्केच पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्लेन सेलेक्ट करने बोलेगा कि आप कौन से प्लेन में वर्क करना चाहते हैं। आइदर इट विल बी फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन। या आपको चूज़ करना है कि आपको किस प्लेन पे पहले काम स्टार्ट करना है। ये हमें ड्राइंग से क्लियर होता है कि हम लोग पहले कौन सा प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो हम पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। अभी हम एक एक करके पहले सारे स्केच टूल्स जो कमांड है उनको जानेंगे क्या है। फर्स्ट पहले हम स्केच को क्लियर करेंगे, देन आफ्टर हम फीचर के ऊपर में जाएंगे, तब हम लोग 3D पे काम करेंगे। आपको सबसे पहले आती है लाइन कमांड। शॉर्टकट इज एल। लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन, तीनों का अपना अपना मतलब है, सिग्निफिकेंस है। जैसे आप लाइन कमांड पे जाते हैं तो आपको एक स्टार्ट पॉइंट बताना पड़ता है, देन आफ्टर आपको एक एंड पॉइंट बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको कहाँ तक लाइन को एक्सटेंड करना है। इसके राइट हैंड साइड में आपको माउस जहाँ पे पेंसिल बनी हुई है उसके जस्ट नीचे में आपको एक येलो कलर की लाइन दिख रही होगी जिसको कि रिलेशनशिप सिंबल बोला जाता है। उसके बाजू में आपको लेंथ ऑफ द लाइन एंड द एंगल, इट विल बी, अगर हॉरिजॉन्टल है तो 0 या 180 डिग्री ये मेंशन रहेगा। अगर ये आपकी वर्टिकल लाइन है तो ये आपका 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको जहाँ तक लाइन लेनी है आप वहाँ क्लिक कर दें तो आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप एक चीज़ देखिएगा, जब आप जिस भी एक्सिस पे जाना चाहें, इंक्लाइन जाना चाहें, आप लाइन को, ये लाइन अभी लाइन कमांड आपकी एक्टिव है, आप मल्टीपल लाइन को खींच सकते हैं आप जिस तरफ भी जाना चाहें। सॉलिडवर्क्स एक बहुत अच्छा फीचर है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी ये लाइन कमांड यहाँ दिख रही है, मैं एक बार बैक जाके वापस आऊँगा तो मैं एक आर्च भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एक आर्क। ये लाइन कमांड का ही फीचर है। जैसे कि मेरा स्केच क्लोज हो गया, स्केच क्लोज होने के बाद में लाइन, अब मैं नई जगह से, नए पॉइंट से एक लाइन बनाना शुरू कर सकता हूँ। अदरवाइज वो कंटिन्यू लाइन बनती है। ये तब तक बनती रहेगी जब तक कि आपका स्केच जो है वो पूरे तरीके से क्लोज ना हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन जब आप बनाएंगे तो ये किसी भी सर्कल या सिलेंडर के सेंटर एक्सिस को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं रहती है सेंटर लाइन, ये कभी भी कंस्ट्रक्शन में पार्ट नहीं लेगी, ये जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस ड्रॉ की जाती है। सिमिलरली आपके पास मिड पॉइंट लाइन है। तो मिड पॉइंट लाइन आप जब जाएंगे, आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे, किसी भी एक एक्सिस की तरफ आप मूव करेंगे तो आपको जो लाइन मिलेगी वो आपके दोनों एक्सिस पे इक्वल लेंथ में रहेगी।
अब मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ की, ओके, मेरे से गलती से एक लाइन है जो इंक्लाइन ड्रॉ हो गई। अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस लाइन को क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ फीचर ओपन हो जाएगा कि आपको क्या करना है, एंड यू जस्ट क्लिक इट, मेक इट हॉरिजॉन्टल और मेक इट वर्टिकल। सॉरी, यहाँ हमने दो कमांड एक साथ दे दी है, इस वजह से ये आपका नहीं हो पाया। अगेन हम करेंगे करके वर्टिकल। ओके, ये चीज़ ध्यान दें आप कि जैसे कि आपने देखा कि हमने पहले एक फीचर को यहाँ पे अप्लाई किया और तुरंत हमने दूसरा कंस्ट्रेंट देने की कोशिश की, तो हमारे पास यहाँ पे रेड स्क्रीन अपीयर हो गई। तो ये आपको सॉलिडवर्क्स अपने आप बताएगा कि क्या रहता है। फिर आप ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप 5 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। कॉर्नर रेक्टेंगल पे हम क्लिक करते हैं तो हमें फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर बताना रहता है ताकि हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकें। जैसे ही आपने रेक्टेंगल को के ऊपर में क्लिक किया तो प्रॉपर्टी मैनेजर में रेक्टेंगल के फीचर यहाँ पे आपके खुल गए कि आप दूसरे किस तरफ का रेक्टेंगल ले सकते हैं। सेकंड इज सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल। सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल में आपको सेंटर पॉइंट रहेगा और आप इसको जिस एक्सेस में ड्रैग करेंगे उस हिसाब से लेंथ और विड्थ इसकी आ जाएगी। 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि आप उस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकें। सिमिलरली अगेन 3 पॉइंट रेक्टेंगल विथ सेंटर पॉइंट, फर्स्ट सेंटर पॉइंट, सेकेंड, देन थर्ड पॉइंट। And the parallelogram similar like rectangle। पैरेललोग्राम में आप इसको रेक्टेंगल भी बना सकते हैं चाहें तो, और चाहें आप इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में भी बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे जितनी भी मेरी ज्योमेट्री क्लोज होते जा रही हैं वो सारी अंदर उसमें डार्कर शेड आ चुकी है। कभी भी किसी कमांड से बाहर जाने के लिए आप एस्केप बटन को दबाएंगे, आप कमांड से बाहर चले जाएंगे। सॉलिडवर्क्स को यूज़ करते हुए सॉलिडवर्क्स में अगर प्रोफिशिएंट होना है, फास्ट काम करना है, तो आपको शॉर्टकट्स याद होने चाहिए कि आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। जैसे लाइन के लिए आप L दबा दीजिए तो डायरेक्ट लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। नहीं समझ आ रहा तो आप S टूल दबा दीजिए। S टूल दबाने के बाद में आपके पास यहाँ विंडो ओपन हो जाएगी। आप लाइन को, रेक्टेंगल को, सर्कल को, स्ट्रेट स्लॉट को या स्प्लाइन, आर्क, फिलेट, इनको आप एक्टिव कर सकते हैं। एस्केप दबाइए, बाहर हो जाइए। इन सभी को मैंने कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट कर लिया और डिलीट दबा दिया, बिकॉज हम लोग अब नेक्स्ट कमांड की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल पर जाएंगे तो आपके पास दो तरह के सर्कल आएंगे। पहला सेंटर पॉइंट सर्कल, सेंटर पॉइंट, देन आप उसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपके पास सर्कल बन जाएगा। दूसरा आपके पास आता है 3 पेरीमीटर सर्कल, वेयर यू नीड टू डिफाइन 3 पॉइंट और आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली आर्क, आर्क भी हमारे पास 3 है, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। इन द सेंटर पॉइंट आर्क फर्स्ट हम सर्कल का सेंटर पॉइंट देते हैं, बाहर की तरफ एक्सटेंड करो रेडियस जितनी चाहिए आपको और जिस तरफ आपको आर्क ड्रॉ करना है। ठीक, सिमिलरली आर्क प्रॉपर्टी मैनेजर में जब आपका आर्क ओपन रहेगा यहाँ पे भी आपको दूसरा मिल जाएगा टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क के लिए आपको दो सरफेस के बीच में ये टेंजेंट बनाएगा। एंड द थर्ड इज 3 पॉइंट आर्क, where you need to define first point, the second point and the third point. So this is your 3 point arc. तो अभी मान लीजिए हम एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट हमें क्लियर हो जाएगा
कि हमें करना क्या है। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है हुज लेंथ इज 100 एंड डेप्थ इज 45। तो आप इसको आइदर लाइन कमांड के थ्रू या फिर आप रेक्टेंगल कमांड के थ्रू बना भी दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल रहता है रेक्टेंगल कमांड। हमने एक रेक्टेंगल लिया, हमने एक पॉइंट मार्क किया, हमने इसको एक्सटेंड किया। अभी मेरे पास इसकी डायरेक्ट जो वैल्यूज़ है एक्स और वाई एक्सिस की, लेंथ और विड्थ की, वो आर्बिट्री है। तो मुझे अब इनकी लेंथ की इनकी वैल्यू चाहिए। मैं लोअर एक्सिस दबाऊंगा, प्रॉपर्टी मैनेजर में आपके पास यहाँ खुल जाएगा लाइन प्रॉपर्टी। हियर इट इज मेंशन कि प्रॉपर्टी इज दिस इज 80 mm, आई विल मार्क इट एज 100 mm और वी कैन यूज स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन से आप इस लाइन को खींच के नीचे की तरफ ड्रॉप कर नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। हियर यू कैन मार्क 100 mm, देन एंटर। This line is fixed. Now again we click this, so this is 45. Now आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ 45 लेंथ दी, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ये लाइन पहले ब्लू है, ये लाइन मेरी ब्लैक थी। ये लाइन ब्लैक इसलिए बिकॉज हमने लोअर एक्सिस को फिक्स कर दिया। जब हम किसी लाइन को फिक्स करते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं। तो सिमिलरली जब हमने इसको इस डेप्थ को डिफाइन किया कि दैट इज़ योर 45 mm, अगेन आपने देखा होगा कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स योर स्केच इज़ फुल्ली डिफाइन। आपका स्केच जो है वो फुल्ली डिफाइन हो चुका है। आप चाहें तो सेम काम आप लाइन कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने एक लाइन ली, अभी वैल्यू हम आर्बिट्री रखते हैं और हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे हमने जब रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो आप देख रहे होंगे कि मेरे दोनों पॉइंट जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन समटाइम आपको पास ड्राइंग बनाते हुए आ जाए, बिकॉज ये देखिए अब स्केच मेरा ओपन था तभी ये अंदर से सॉलिड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में स्क्रॉल दबा के जूम इन करेंगे, दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल दबा के सेकेंड पॉइंट, दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए। यहाँ कोइंसाइड का ऑप्शन आएगा, F दबाइए, फिट विंडो। Again go to the smart dimension, define the value, that is your 100 mm, हमने स्केच को डिफाइन कर दिया। एग्जिट स्केच। नाउ या आपके पास 100 × 45 के रेक्टेंगल बन गए। इन एनी केस आप स्केच को एडिट करना चाहते हैं तो स्केच पे जाइए, स्केच पे जाकर राइट क्लिक करेंगे तो एडिट स्केच का ऑप्शन आएगा। एडिट स्केच को क्लिक करते ही आप स्केच विंडो में वापस चले जाएंगे। अब आप चाहें इस पर जो भी वो स्केच कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यूज़ करते हैं पॉकेट कमांड, स्लॉट कमांड। स्लॉट भी आपके पास 4 तरह के रहेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट स्लॉट देखते हैं। स्ट्रेट स्लॉट में आपको पहला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है। यहाँ देखिए आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, कंस्ट्रक्शन लाइन डेवलप हुई है। और देन आपको स्लॉट को कितना विड्थ देनी है, कितना उसको चौड़ा करना है। ओके, स्लॉट कटिंग करने के लिए हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आप इसकी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। ओके, सो आप अपने हिसाब से स्लॉट बना सकते हैं, आप जैसा स्लॉट चाहें।
यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट होगा। फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द सेंटर पॉइंट, देन हमें किस एक्सिस पे मूव करना है, हम किसी भी एक एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका मिड पॉइंट लाइन कमांड की तरह ही है, ठीक है। रिलेशनशिप हमें बता रही है कि अभी हमारी जो लाइन है वो टेंजेंट है और कोइंसाइड है, और हमने ये लिया। यहीं पे स्लॉट में प्रॉपर्टी मैनेजर में आप देखेंगे तो आपको आ रहा होगा यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, जहाँ पर आपको पहले 2 पॉइंट, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू डिफाइन द सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट where you need to create the slot. Similarly आपके पास है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। फर्स्ट पॉइंट ये पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आपका आर्क क्रिएट होगा, द सेकेंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट एंड देन द फोर्थ विल बी द विड्थ ऑफ योर स्लॉट। Now move to the next command, that is your polygon। आप पॉलीगॉन को क्लिक करेंगे तो आप इसके थ्रू आइदर चाहे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि 6 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो मैं जब यहाँ पे ड्रॉ करूँगा दैट विल बी योर पेंटागन। मैंने ये सर्कल पेंटागन बना लिया, और मान लीजिए मुझे इस एक्सिस को वर्टिकल रखना है तो मैं इस पर क्लिक करके लाइन पे इसको वर्टिकल करूँगा तो ये वर्टिकल के रिस्पेक्ट में आपका पेंटागन हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सिस को पकड़ के इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा, सॉरी अगेन आपने देखा होगा कि रेड फीचर हो गया, अनसॉल्वेबल कमांड आ गई, बिकॉज हमने एक कंस्ट्रेंट ऑलरेडी दे रखा था तो दूसरा कंस्ट्रेंट उसके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अगेन मेक इट हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली अगर आप हेक्सागन ड्रॉ करना चाहते हैं तो टेक 6 एजेस, आप हेक्सागन ड्रॉ कर लेंगे। आप इसको ऑक्टागन के लिए 8 कर देंगे तो आप ऑक्टागन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, डायमेंशंस को आप बाद में चेंज कर सकते हैं, आइदर जस्ट क्लिकिंग द एज और बाय क्लिकिंग द स्मार्ट डायमेंशन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कमांड देखी, पहला लाइन कमांड, पेरीमीटर सर्कल कमांड, सर्कल कमांड, रेक्टेंगल कमांड, आर्क, स्लॉट और पॉलीगॉन। अच्छा, जब आप ये GUI ओपन करते हैं इट मे बी पॉसिबल जब आप ले इंस्टॉलेशन के समय में आपने जो यूनिट डिफाइन की हो तो वो यूनिट आ जाए, और ऐसे में अगर आपको यूनिट चेंज करनी हो तो आप कुछ ना करें, राइट लोअर कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे तो आप यहाँ से भी यूनिट को चेंज कर सकते हैं, आप यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, MKS, CGS, MMGS, IPS। और इफ़ यू वांट टू एडिट, किसी और यूनिट में काम करना चाहते हैं कि आप मीटर के साथ पाउंड को लेकर चलना चाहते हैं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देन आता है हमारे पास स्प्लाइन, SP लाइन। इसमें हम लोग पॉइंट डिफाइन करना रहता है और कर्व जो है उन पॉइंट से होता हुआ हमारा कर्व जो है वो पास होगा। ओके, अगेन फॉर इलिप्स वी हैव दिस कमांड। यहाँ पे आपको पहले मेजर एक्सिस देन माइनर एक्सिस डिफाइन करना है सो डैट आप इलिप्स बना सकें। अगर मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाएगा तो वो कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा,
और अगर वो चेंज है मेजर और माइनर एक्सिस में तब वो आपका एलिप्स बनेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। और इसके बाद आती है नीचे फिर तो हमारी जो जो कॉर्नर एज है वो राउंड में कन्वर्ट हो जाती है। माउस के स्क्रॉल बटन को जब आप रोटेट करते हैं तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। माउस का कर्सर जिस जगह पे रहेगा आपका जूम इन उस जगह पर होगा, या अगर आप जूम आउट करेंगे तो उस जगह पे। और किसी कारणवश अगर आप पूरा जूम इन हो जाते हैं और आपको नहीं पता चला कि आपका स्केच कहाँ पर है, तो आप अपने स्क्रीन पे F बटन या फिर यहाँ ऊपर एड्रेस में या जूम टू फिट बटन को दबाएंगे तो आपका स्केच जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी के स्केच के बाकी के टूल्स को देखेंगे और इनका यूज़ करेंगे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है और इनका क्या मतलब होता है, जिसमें आपका ट्रिम कमांड, कन्वर्ट एंटिटी, ऑफसेट कमांड, मिरर, ये सब आपका यूज़ होगा। लीनियर पैटर्न हम इनका यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।